पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। श्री राम राम रघुनंदन राम राम, श्री राम राम भरताग्रज राम राम, श्री राम राम रणकर्कश राम राम, श्री राम राम शरणं भव राम राम। श्री रामचंद्र चरणौ मनसा स्मरामि, श्री रामचंद्र चरणौ वचसा गृणामि, श्री रामचंद्र चरणौ शिरसा नमामि, श्री रामचंद्र चरणौ शरणं प्रपद्ये। माता रामो मत्पिता रामचंद्रः, स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्रः, सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालु, नान्यं जाने नैव जाने न जाने। दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य, वामे च जनकात्मजा, पुरतो मारुतिर्यस्य तं वन्दे रघुनन्दनम्। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं, राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं, कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं, जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं, वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम्, आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां, लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। भर्जनं भवबीजानामर्जनं सुखसम्पदां, तर्जनं यमदूतानां राम रामेति गर्जनम्। रामो राजमणिः सदा विजयते, रामं रमेशं भजे, रामेणाभिहता निशाचरचमू, रामाय तस्मै नमः। रामान्नास्ति परायणं परतरं, रामस्य दासोऽस्म्यहम्। रामे चित्तलयः सदा भवतु मे, भो राम मामुद्धर। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे, सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। हा रघुनंदन प्राण प्रीते, तुम बिन जियत बहुत दिन बीते। जे दिन गए तुम्हि बिनु देखे, ते बिरंचि जनि पारहि लेखे। कृपा वारिधर राम खरारी, पाहि पाहि प्रणतारति हारी। अतुलित बल अतुलित प्रभुताई, मैं मति मंद जानि नहीं पाई। निज कृत कर्म जनित फल पायो, अब प्रभु पाहि शरण तक आयो। असरन सरन बिरद संभारी, मोहि जनि तजहु भगत हितकारी। श्रवण सुजसु सुनियायो,
प्रभु भंजन भव भीर, त्राहि त्राहि आरति हरन, शरण सुखद रघुवीर। मो सम दीन न दीन हित, तुम समान रघुवीर। अस बिचारी रघुबंश मनि, हरहु विषम भव भीर। कामिहि नारी प्यारी जिमि, लोभी प्रिय जिमि दाम। तिमि रघुनाथ निरंतर, प्रिय लागहु मोहि राम। राम, राम, राम। परमपिता परमात्मा की अहेतु की कृपा के प्रति नतमस्तक होते हुए और आप सबके हृदयों में बैठे हुए भगवान के चरणों में शत शत नमन करते हुए आपका सबका हार्दिक अभिनंदन। श्री रामचरितमानस के इस परिक्रमा कार्यक्रम में हम लोग प्रसंग को साथ साथ लेते हुए थोड़ा थोड़ा बीच बीच में अपनी यात्रा में आगे बढ़ रहे थे। तो उसी क्रम में पिछली बार हमने अयोध्या कांड कंप्लीट किया था और आज अरण्य कांड में प्रवेश करने का कार्यक्रम था। श्री रामचरितमानस एक कल्प वृक्ष है। कल्प वृक्ष की सारी टहनियां हैं, शाखाएं हैं, जितने भी ये सोपान हैं, जितने कांड हैं। गोस्वामी जी ने तो इसको कहा कि ये भक्ति की सीढ़ियां हैं। एहि मह रुचिर सप्त सोपाना, रघुपति भगति केर पंथाना। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें रामचरितमानस में ये 7 सोपान हैं, 7 स्टेप्स हैं। जैसे सीढ़ी में सोपान होते हैं, ऐसे ये सोपान है और ये सब भगवान की भक्ति के पंथ है। ये भगवान की भक्ति का मार्ग है जिसके सोपान है। तो ये 7 सोपान जो हैं वास्तव में इंद्रधनुष के 7 रंगों जैसे हैं, या एक सप्ताह के 7 दिनों जैसे हैं, या तो संगीत के 7 सुरों जैसे हैं, या तो आप ये कहिए कि ये मोक्षदायिनी 7 पुरियां हैं। पुरी होती है जैसे नगर, हमारे शास्त्रों में कहा गया अयोध्या, अयोध्या मथुरा माया काशी कांची अवंतिका, पुरी द्वारावती चैव सप्तैते मोक्षदायिका। 7 पुरियां हैं, 7 ये ऐसे प्लेसेस हैं जो मोक्षदायी होते हैं। इनमें जन्म हो जाए, इसमें निवास मिल जाए, या वहाँ शरीर शांत हो जाए तो मोक्ष का द्वार खुल जाता है, ऐसा माना जाता है। अयोध्या आप जानते ही हैं, मथुरा, तीसरी होती है माया। माया का मतलब, माया नगरी का मतलब होता है हरिद्वार। हरिद्वार का एक दूसरा नाम माया नगर भी है। और काशी, बनारस आप सब जानते हैं। कांची, कांची साउथ इंडिया में तमिलनाडु में कांचीपुरम करके एक स्थान है, उसकी ऐसी ही इम्पोर्टेंस है जैसी नॉर्थ में काशी की। तो ये साउथ की काशी कहलाती है। और एक अवंतिका, अवंतिका को अवंती भी कहते हैं, उज्जैन भी कहते हैं। उज्जैन महाकाल की नगरी है, वो तो सबको मालूम है। तो ये 7 पुरियां हैं, उसमें तीसरे नंबर की पुरी थी माया। और ऐसे ही अयोध्या मथुरा माया काशी कांची अवंतिका ऐसे नाम होते हैं। तो ये हमारे कांडों में भी तीसरा, जो सोपानों में तीसरा नाम है अरण्य कांड। इसमें अरण्य का मतलब होता है वन, जंगल। इसमें जितनी भी कथाएं हैं आप देखिएगा, उसमें मेजोरिटी कथाएं ऐसी हैं जिसमें पात्रों ने अपने रूप बदले हैं माया की तरह से। जैसे माया होती है, माया किसको कहते हैं? माया कहते हैं कि माँ या, जो नहीं है। माँ का मतलब नहीं, या का मतलब जो नहीं है, जो यानी जो नहीं है वैसा दिखाई दे,
ऋतेर्थम यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यात्मनो माया यथा भासो तथा तमः। तो कहने का मतलब है कि जिस प्रकार से जो चीज जैसी है वैसी ना दिखाई दे, अपना रूप बदल ले, तो इसको कहेंगे माया। तो ये अरण्य कांड में आप ध्यान दीजिएगा कि माया का बहुत प्रभाव दिखाया गया, माया की बहुत कथाएं आएंगी आपके आपके देखिए देखते जाइएगा। सबसे पहले तो भगवान ने अपना जो अवतार लिया हुआ है राम अवतार, ये सारी की सारी माया मानुष रूपिणों कहा गया उनको, राम लक्ष्मण को, कि माया से मनुष्य का रूप धारण किया। या सुंदरकांड में जब नान्या स्पृहा रघुपते हृदय स्मदीये सत्यम वदामि च भवान अखिलांतरात्मा भक्तिम प्रयच्छ रघुपुंगव निर्भराम में कामादि दोष रहितम, वहां पे माया मनुष्यम हरिम वंदे हम तम शेष कारण परम रामाख्यमीशम है। माया मनुष्यम, माया से मनुष्य बने हुए राम। तो राम कथा तो एक तरह से सारी माया वाली कथा ही है। सबसे पहले जयंत आएगा। जयंत कौन है? जयंत है इंद्र का बेटा, बड़े बाप का बिगड़ा हुआ बेटा। तो रूप बदल के आएगा, कौवा बन के आएगा। तो उसने अपना रूप बदला, तो ये माया, जयंत की माया। फिर आगे जाके शूर्पणखा आएगी। शूर्पणखा वैसे तो राक्षसी है, बहुत भयंकर विकराल, लेकिन बहुत सुंदरी का रूप धारण करके आएगी। और जब उसकी पोल खुल जाएगी तो फिर भयानक रूप धारण कर लेगी, तो वो शूर्पणखा की माया। उसके बाद वो जाके खरदूषण को शिकायत करेगी अपने भाइयों को। खरदूषण आएंगे और वो जब 14,000 की सेना लेकर आएंगे, युद्ध होगा, तो राम जी अकेले, इधर इतने सारे राक्षस। तो राम का नाम वहां पे लिखा मायानाथ। तो माया के नाथ ने ऐसा कौतुक किया कि वो सभी राक्षसों को एक दूसरे में राम दिखाई देने लगा, एक दूसरे को राममय देखने लगे। राम, उसने कहा ये राम है इसको मारो, उसने कहा ये राम है इसको मारो। तो आपस में लड़ मरे, सारे खत्म एक क्षण में, सारे के सारे लोग। वहां पे देखिए कि ये माया हो गई, सबने रूप धारण, अलग अलग रूप में दिखाई दिए सबको। अच्छा, उसके बाद रावण के पास शिकायत लेके जब शूर्पणखा जाती है, तो रावण एक प्लान बनाता है। उस प्लान में मारीच का सहारा लेता है, कहता है मामा जी एक मदद करो। क्या मदद करो? कि ऐसे ऐसे उसने प्लानिंग बनाई। तो मारीच जो था उसने रूप बदला और वो बन गया माया का मृग, स्वर्ण मृग बन गया, सोने का हिरण बन गया। उससे पहले सीता जी को राम ने कहा कि मैं थोड़ी सी अब ललित नर लीला करूंगा, एक और अपनी जो मनुष्य की लीला जो थोड़ी और डिफरेंट तरीके से करूंगा। अब आप तुम पावक मोह करो निवासा, तुम जरा अग्नि में प्रवेश कर जाओ और यहाँ माया अपना प्रतिबिंब, माया के रूप में एक छोटी सी एक परछाई रख के सीता जी वहां से अग्नि में प्रवेश कर गई। तो सीता जी ने क्या किया? सीता ने भी माया सीता रख दी वहां पे। माया का मृग आया, माया सीता बन गई। और उधर से माया का सन्यासी बन के रावण आ गया। रावण जो हरण करने आया तो उसके हाथ भी नकली सीता ही लगी, असली सीता को तो हाथ भी नहीं लगा सकता था। तो अब रावण ने भी सन्यासी का वेश धारण किया, और जब पोल खुली कि कौन है, तो फिर वो उसने भी भयंकर रूप धारण किया। तो ये रूप बदलने की भूमि है, ये आप ये कह लीजिए ये मन की भूमि है। दंडक वन, दंडक वन के चरित्र हैं ये सारे। दंडक वन मन की भूमि है, मन में रूप बदलने की कला होती है बहुत ज्यादा, तो इसमें रूप बदलने वाली कला। छाया सीता का हरण हुआ, उधर भगवान विरह की लीला कर रहे हैं। राम और सीता कोई अलग तत्व नहीं है, उनका विरह हो नहीं सकता। तो उसमें तो तुलसीदास जी ने पहले ही बता दिया था कि गिरा अरथ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न। जैसे वाणी और शब्द अलग अलग तो नहीं होते, लेकिन कहे जाते हैं अलग, होते तो नहीं है। उसे जल और लहर अलग अलग नहीं होती, उसी तरह से राम और सीता अलग अलग नहीं है।
लेकिन फिर भी विरह की लीला कर रही हैं, ये भी माया। और अंत में तो एक पूरा का पूरा प्रकरण एक श्लोक नंबर 45 से 46 के बीच में पूरी की पूरी सारी चौपाइयां माया रूपी नारी है, नारी के रूप में माया का उन्होंने पूरा चित्रण किया। तो एक तरह से ये माया नगरी में अभी प्रवेश करना है हमने, थोड़ा सा सावधान, क्योंकि अभी तक अयोध्या कांड जो चल रहा था। अच्छा, आपको ये शुरू में बताया था कि राम कथा 4 जगह अनवरत चल रही है, 4 घाटों पर। याज्ञवल्क्य भारद्वाज संवाद, उमा पार्वती संवाद, जो शंकर पार्वती संवाद, और काकभूषुंडी और गरुड़ जी का संवाद, और चौथा तुलसीदास जी और संतों का संवाद, या कहिए तुलसीदास जी और उनके मन का संवाद। पूरे अयोध्या कांड में आप ध्यान दीजिएगा, किसी ने किसी को संबोधित नहीं किया। वो कहीं कोई संवाद नहीं है, कहीं कोई डायलॉग है ही नहीं। वो केवल केवल प्योर प्रेम कथा है। आधे में राम का चित्रण, आधे में भरत का चित्रण। गोस्वामी जी ने का ही अपना कांड कहलाता है, पर्सनल कांड, गोस्वामी जी के हिस्से का कांड है, ऐसा कहते हैं। उसमें किसी ने किसी को संबोधित नहीं किया, इसमें तो किया। अब अरण्य कांड में या बाकी सभी कांडों में कहीं काकभूषुंडी जी गरुड़ जी से कह रहे हैं, कहीं याज्ञवल्क्य जी भारद्वाज जी को कह रहे हैं, कहीं शंकर जी पार्वती जी को कह रहे हैं, कहीं तुलसीदास जी अपने मन से बात कर रहे हैं, सुनो सठ मना, अपने मन से बात कर रहे हैं। लेकिन पूरे अयोध्या कांड में कहीं किसी ने किसी से कोई संबोधन नहीं दिया। और यहाँ पे अब प्रॉपर कथा शुरू होगी। शुरू शुरू में हर कांड के शुरू में एक अच्छा, इस छोटे से कांड के कुछ विशेषताएं हैं जो मैं आपको पहले बताता चलूं। 46 दोहे हैं केवल। 46 दोहे के अंदर 16 बार उपदेश हैं, 16 उपदेश हैं, और 5 स्तुतियां हैं, और 4 प्रकार के भक्तों को 4 प्रकार की मुक्ति मिली है। मुक्तियां आपको पता होगा कई तरह की होती हैं। सालोक्य, सामीप्य, सायुज्य, सारूप्य। सारूप्य में तो रूप भी भगवान जैसा हो जाता है। सालोक्य में भगवान का लोक मिल जाता है, वैकुंठ को चले गए या गोलोक चले गए। अच्छा, सामीप्य में भगवान के समीप आसन मिलता है, अपनी सेवा में रख लेते हैं। और सायुज्य में भगवान के साथ एक हो जाते हैं, जहां से फिर दोबारा लौटना नहीं होता। तो 4 प्रकार की मुक्तियां एक ही कांड में, सिर्फ यहीं पे प्रसंग आएंगे, देखिए अलग अलग। जैसे जैसे आगे चलेंगे तो उनका हम देखते चलेंगे। तो 4 प्रकार की मुक्तियां भी इसके अंदर आएंगी। कई तरह के उपदेश आएंगे, कई तरह की स्तुतियां आएंगी, और कई तरह की मुक्तियों का प्रसंग आएगा। और मजेदार बात यह है कि यहाँ भगवान ने अपना जो एक ऐश्वर्य होता है ना, कि वो भगवान है, अभी तक छुपाया हुआ था, अभी तक प्रकट नहीं होने दे रहे थे, लेकिन अब यहाँ बिल्कुल खुले खुल्लम खुल्ला एवं मस्तु कह के वरदान भी दे रहे हैं, लोगों को दर्शन भी दे रहे हैं, किसी को चतुर्भुज रूप में, कहीं द्विभुज रूप में, कहीं भक्तों की रुचि के अनुसार, संतों की रुचि के अनुसार। और एक्चुअल वनवास अब शुरू हो रहा है, अगर आप देखेंगे तो टेक्निकली तो शुरू हो गया, लेकिन 1 साल के लिए उन्होंने निवास किया था चित्रकूट पे। और वाल्मीकि जी से कहा था कि आप हमें बताइए जहाँ थोड़े टाइम हम निवास कर सकें, किसी को डिस्टरबेंस भी ना हो, क्योंकि वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि पीछे पीछे भरत ढूंढता हुआ आएगा, तो उसको ज्यादा दूर ना जाना पड़े। अब यहाँ से वो अंदर और डीप जंगल में जाएंगे, अभी कुटिया भी कोई नहीं बनाएंगे, 10 साल तक केवल भटकेंगे। एक्चुअल मैं कहता हूँ कि जो असल में जो वनवासियों वाला जो जीवन है वो यहाँ शुरू हो रहा है। लास्ट के कुछ पीरियड में जाके पंचवटी में कुटिया बनाएंगे, लेकिन अभी उससे पहले 10 साल तक लगातार मुनिन मुनिन के आश्रम, सकल मुनिन के आश्रम, जाई जाई सुखदीन, अलग अलग आश्रमों में जाएंगे, अलग अलग भक्तों की रुचि पूरी करेंगे,
अलग अलग लोगों की साधना की पूर्ति करेंगे, उनके जीवन का फल देंगे, वरदान भी देंगे, आशीर्वाद भी लेंगे संतों से। तो ये सब लीलाएं अब बहुत ही सुंदर लीलाएं अरण्य कांड की लीलाएं हैं। छोटा सा कांड है लेकिन बहुत 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 ज्यादा कंडेंस्ड, जैसे होता है ना, कंडेंस्ड मैटर है इसके अंदर। और तो और नवधा भक्ति का वर्णन भी इसी कांड के अंदर करते हैं। भगवान अपने श्लोक से अपनी भक्ति का वर्णन करके बता रहे शबरी जी को। और यहाँ जितने भी भक्त हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, सभी भक्तों ने सगुण भक्ति का वरदान मांगा कि आपका ये रूप हम देखते रहें, ये इस रूप के हम उपासक बने रहें। चाहे वो निर्गुण के उपासक रहे हो, चाहे वो कैसे भी रहे हो, मुनि हो, तपस्वी हो, जो भी हो, सब ने अंत में कहा कि आपका ये रूप हमें भा गया, बस अब इस रूप में आप हमारे साथ बने रहो, हम आपको भूले नहीं। तो ये भी एक इस कांड की खासियत है कि यहाँ पे इनमें किसी ने भी सगुण भक्ति छोड़ के और कहीं जाने की कोशिश ही नहीं की। असल में ये वाली जो सगुण भक्ति है, के लिए फिर करूंगा डिटेल तो फिर सब्जेक्ट बदल जाएगा, लेकिन इतना मैं बता दूं कि ये एक सीक्वेंस होती है, मेच्योरिटी की सीक्वेंस होती है। पहले सगुण भक्ति से स्टार्ट किया जाता है। सगुण भक्ति मतलब भगवान की आरती करना, पूजा करना, भगवान को साक्षात किसी रूप में उनकी उनका तसव्वुर करना, उनको ध्यान करना। उसके बाद ये धीरे धीरे मैच्योरिटी आती है तो कन्वर्ट हो जाती है निर्गुण में। लगता है कि वासुदेव है सर्वम, सब जगह एक ही तत्व है, एक ही तत्व, एक ही तत्व करते 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 राम और सीता में भेद समाप्त हो जाता है, राधा और कृष्ण में भेद समाप्त हो जाता है, और जितने पंचदेव हैं वो सब एक ही तत्व दिखाई देते हैं, सभी देवी देवता एक ही लगते हैं। तो ये निर्गुण वाली एक स्टेज आ जाती है। ये स्टेजेस हैं, ये अलग अलग भक्तियां नहीं है, ये ध्यान दीजिएगा, ये सीक्वेंस है। और वो जब मैच्योर होती है तो आप प्रॉपर सगुण भक्ति में वापस आ जाते हैं। तो ये जो सगुण भक्ति प्रॉपर वाली ज्ञान के बाद आती है, इसको कहते हैं ज्ञानोत्तरा भक्ति। कभी मौका मिला तो डिटेल इसके बारे में करेंगे। ज्ञानोत्तरा भक्ति कहते हैं। ज्ञानोत्तरा का मतलब ज्ञान के बाद आई भक्ति। ये भक्ति मैच्योर होती है, ये भक्ति में भटकाव नहीं होता, इस भक्ति में तत्काल तत्व की प्राप्ति होती है। तो अल्टीमेटली इस भक्ति में आके आपको प्रवेश करना होता है। तो यहाँ जितने भी साधक, इनको यहाँ ऋषि मुनि मिले हैं, पता नहीं कब से तपस्या कर रहे हैं, इनके भगवान का ध्यान कर रहे हैं। कोई निर्गुण का ध्यान कर रहा था, कोई कैसे कर रहा था, कोई कैसे कर रहा, नाम का जप कर रहा था, कोई स्वरूप का ध्यान कर रहा था। लेकिन अल्टीमेटली जब दर्शन हुए तो दर्शन होने के बाद उन्होंने उसी सगुण भक्ति में प्रवेश किया, जो मैच्योर वाली सगुण भक्ति होती है। तो ये इस कांड की, इस सोपान की ये भी एक विशेषता है कि इसमें सबकी भक्ति मैच्योर हुई है। जितने भी लोगों के पास भगवान गए हैं, उसमें सबकी भक्ति मैच्योर हुई है। तो श्री जानकी वल्लभो विजयते। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस तृतीय सोपान अरण्य कांड। मूलम धर्मतरोर्विवेक जलधे पूर्णेन्दुमानंददम वैराग्याम्बुज भास्करम य गगनम ध्वाम तापहम तापहम मोहाम्भोधर पूगपाटन विधौ सह संभवम शंकरम वंदे ब्रह्मकुलम कलंक शमनम श्रीराम भूप प्रियम। श्री राम जी के प्यारे भगवान शंकर की स्तुति से स्टार्ट करते हैं। भगवान शंकर की स्तुति में बड़ी सुंदर सुंदर उपमाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि जैसे धर्म रूपी वृक्ष है, यह उसकी जड़ है, और विवेक का सागर है, विवेक का सागर है, उसमें बढ़ोतरी के लिए जैसे सागर पूर्ण चंद्र को देख के बढ़ता है, उसी तरह से भगवान शंकर विवेक के सागर के लिए पूर्ण चंद्र के समान। मोह के बादल घूम रहे हो तो भगवान शंकर हवा बन के उसको उड़ा के फेंक दे।
तो वायु के रूप में भगवान शंकर, जल के रूप में भगवान शंकर, वायु के रूप में भगवान शंकर, पृथ्वी के रूप में भगवान शंकर, अग्नि के रूप में, अग्नि मतलब सूर्य, जो वैराग्य का जो कमल है उसको खिलाने के लिए सूर्य बन जाते हैं, वैराग्य का कमल खिलाने के लिए सूर्य। और आकाश, आकाश में से वो वायु उत्पन्न हुई, तो आकाश भी वो स्वयं है, स्व संभवम, स्व का मतलब आकाश, स्व से उत्पन्न वायु। तो कहने का मतलब है कि यहाँ भगवान शंकर की 5 तत्व और उसके अलावा 3 चीजें और, जिसमें एक तो है सूर्य, चंद्र और धर्म, यज्ञ। तो ये अष्टमूर्ति भगवान शंकर की कही जाती है। तो अष्टमूर्ति भगवान शंकर की उपासना पहले श्लोक में, और दूसरे श्लोक में सांद्रानंद पयोद सौभगतनुम पीतांबरम सुंदरम पाणो बाणशरासनम कटिल सत्तूणीर्भारं वरम राजीवायतलोचनम धृतजटाजूटेन संशोभितम सीता लक्ष्मण संयुतम पथिगतम रामाभिरामं भजे। पथिक राम, वनवासी राम, बटोही राम, साथ में लक्ष्मण, साथ में सीता। तो उस रूप में भगवान राम की स्तुति है, जिसमें कहा गया कि जो आनंद घन, इतने सुंदर, श्याम सुंदर, और कमर में तरकश, अक्षय तरकश बंधा हुआ, कंधे पे धनुष, हाथ में बाण, तो धनुष बाण धारण किए हुए, ऐसे जल से भरे हुए जो मेघ होते हैं, बादल होते हैं, उनके समान आभा वाले, उसके समान रंग वाले नीलवर्ण भगवान श्याम, भगवान पीतांबरधारी, और कमल नेत्र, सिर पे जटाजूट संशोभितम, जटाजूट सिर के ऊपर। तो उस पथिक राम की झांकी का वर्णन, ये श्लोक बाय द वे एक सिद्ध मंत्र की तरह से भी लोग इसका प्रयोग करते हैं। कभी कोई संकट होता है, किसी को प्राणों का भी संकट आ जाए, तो इस मंत्र का पाठ करने से कहते हैं ये विघ्नों का नाश करने की सामर्थ्य इस श्लोक के अंदर है। ये सिद्ध श्लोक है, तो इसका भी पाठ करते हैं। सबसे पहले जो स्टार्टिंग में सोरठा दिया, उमा राम गुण गूढ़ पंडित मुनि पावही विरति, सबसे पहले पहले उमा जी को संबोधित किया भगवान शंकर ने। उमा जी सावधान, आपको याद होगा सती के रूप में आपको यहीं पे मोह हुआ था। आपने जब भगवान राम को विरह में देखा था तो आपको मोह हो गया था। तो आप जरा ध्यान से कथा सुनना, इसमें मोह नहीं होना चाहिए। एक तरह से इनडायरेक्टली सावधान करने के लिए उमा जी को संबोधित कर रहे हैं। और कहा गया कि राम के जो गुणगान हैं, राम की जो कथाएं हैं, वो बहुत गूढ़ हैं, बहुत रहस्यमयी हैं। और उसमें जो पंडित मुनि लोग होते हैं ना, विद्वान लोग, उनको तो देख देख के वैराग्य होता है संसार से। और जो अहंकार विमूढ़ आत्मा होते हैं, जो विमूढ़, पावही मोह विमूढ़ जे हरि विमुख न धर्म रति, जिनको ना धर्म में रुचि है, ना भगवान में प्रीति है, और जो अहंकार विमूढ़ आत्मा है, मतलब करता हम इति मन, गीता जी कहती है ना, तीसरा अध्याय 27वां श्लोक, कि अहंकार विमूढ़ आत्मा करता हम इति मन्यते, मैं करता हूँ, इस प्रकार के मानने वाला कौन है? वो अहंकार विमूढ़ आत्मा। ऐसे जो विमूढ़ लोग हैं उनको मोह हो जाता है, उनको वो मोहित हो जाते हैं देख देख के। भगवान राम के सगुण चरित्र भी समझना बहुत मुश्किल है। सगुण, ऐसा लगता है कि सगुण का ध्यान तो बहुत आसान है। बाद में इसके जो लास्ट में आप देखिएगा कि उत्तरकांड में गोस्वामी तुलसीदास जी ने तो कह दिया, निर्गुण रूप सुलभ अति। निर्गुण रूप तो फिर भी सुलभ है भैया, ध्यान कर लो कि निर्गुण है, निराकार है, ज्योति है, ये सगुण जान नहीं कोई। उसमें क्या है, सुगम अगम नाना चरित्र सोनी मुनि मन भ्रम होई। इनके जो कई प्रकार के जब चरित्र करते हैं ना, जब ये शरीर धारण करके जो भगवान लीलाएं करते हैं,
तो कुछ लीलाएं समझने में सुगम लगती हैं, कुछ अगम लगती हैं, बहुत मुश्किल लगता है समझना। तो उन लीलाओं को समझना मुश्किल होता है। तो इसलिए जो अहंकार या कर्ता भाव से देखता है इन चीज़ों को, अपनी कोई पहचान बना के इन कथाओं को सुनता है, तो वो फिर मोहित हो जाता है, उसको फिर कंफ्यूजन्स हो जाती हैं। तो यहाँ से आगे कथा चलती है। वो कहते हैं कि भाई देखो, अच्छा एक चीज और बड़ी सुंदर मुझे लग रहा था कि यहाँ तो कहा गया कि वैराग्य किसको होता है, पंडित मुनि, जिन ऐसे मुनि जिनकी बुद्धि पंडा बुद्धि के रूप में जागृत हो गई हो, उसे पंडित कहते हैं। तो उन मुनियों को, उन वैरागियों को वैराग्य होता है, तो कौन सी बड़ी बात हो गई। पंडित मुनि पावई विरति, राम के गुण सुनो विरति हो जाए संसार से, अच्छी बात। लेकिन पीछे हम पढ़ के क्या आए, भरत चरित सुनि नेम करी नेम, तुलसी जे सादर सुनहि, सिय राम पद प्रेम, अवश्य होई भव रस विरति। तो भक्त का चरित्र, भरत का चरित्र जो पढ़ ले या सुन ले श्रद्धा से, आदर से, प्रेम से, तो उसको भव रस से विरति हो ही जाएगी, अवश्य हो जाएगी। तो भव रस से वैराग्य चाहिए तो भगवान का चरित्र तो सुनो ही सुनो, लेकिन उसमें भी थोड़ा सा रिस्क रहेगा। लेकिन अगर भरत का चरित्र सुनो, अगर भगत का चरित्र सुनो, भक्तमाल सुनो, भक्तमाल की कथाएं सुनो, भक्तों के चरित्र पढ़ो, तो उससे आपको संसार से वैराग्य हो ही जाएगा। अच्छा कहते हैं, चलो अब तक तो मैंने सुनाई थी अयोध्या की बात, अयोध्या के नर नारियों ने क्या किया, भरत ने क्या किया, लेकिन अब आगे सुनो राम क्या कर रहे हैं। एक बार क्या हुआ कि जहाँ चित्रकूट में भगवान रहते हैं, वहां पर बाहर एक स्फटिक की शिला है। उस शिला के ऊपर बैठ के कुछ अंतरंग क्षणों में भगवान सुंदर सुंदर फूल, रंग बिरंगे फूल चुन के लाए। आके उन्होंने जानकी जी को वहां बिठाया और उनका श्रृंगार किया अपने हाथ से। तो उस लीला को देख के अलग अलग लोगों को अलग अलग प्रभाव होता है। का कि जो विमूढ़ आत्मा है उनको तो मोह हो जाता है। तो उसी तरह से कुछ ऐसा ही हुआ। इंद्र का बेटा जयंत, उसने देखा कि ये कैसे ब्रह्म है, ये कैसे राम, ये कैसे भगवान, ये क्या देवताओं का काम करेंगे। तो वो उनकी परीक्षा लेने के लिए आ गया। परीक्षा लेने के लिए उसने कौवे का वेश धारण किया। वहां पे तुलसीदास जी लिखते हैं, ऐसे है जैसे कोई चींटी चाहे कि मैं समुद्र की थाह लेके बताऊंगी, चींटी कहे कि मैं समुद्र की गहराई नाप के बताऊंगी। ये तो ऐसी बात है। जयंत सोच रहा है, ऐसा बेवकूफ है, जयंत सोच रहा है कि मैं भगवान की शक्ति का पता लगा के आऊंगा। तो भगवान राम सीता जी की गोद में सिर रख के आराम कर रहे थे, विश्राम कर रहे थे, आंखें बंद थी। इतने में वो कौवा बन के आया, माँ जानकी के चरणों में चोंच से प्रहार किया और चला गया। दूर जाके बैठ गया देखने के लिए क्या होता है। तो जानकी जी ने हाथ पैर नहीं हिलाया, लेकिन राम जी की नजर खुल गई, आँख खुल गई, नजर पड़ी, देखा तो खून की धारा बह रही है पैर में से, और सामने वो बैठा है कौवा। और ये वास्तव में कौवा नहीं, ये तो इंद्र का बेटा है। भगवान को क्या, भगवान से कुछ छुप सकता है क्या। तो उन्होंने सोचा इसके लिए इसको दंड तो देना ही पड़ेगा, इसको दंड देने के लिए अपने बाण को भी क्या तकलीफ देनी। तो वहीं जहाँ लेटे हुए थे वहीं से एक तिनका उठाया, उसमें मंत्र पढ़ा और उसको उसकी तरफ फेंक दिया। कहीं कथा ऐसी आती है कि उन्होंने वहीं से एक, जिस चटाई के ऊपर लेटे थे वहीं से सरकंडे का एक सीख निकाल के उसका धनुष बनाया, उसी का बाण बनाया, उसको चला के फेंक दिया मंत्र पढ़ के। उन्होंने कहा कि इसके लिए तो एक तिनका भी बहुत है, इस छोटी सी चीज के लिए। अब मच्छर के लिए कोई तोप थोड़ी चलाएगा। वो ब्रह्मास्त्र बन गया। ब्रह्मास्त्र ने जयंत का पीछा किया और उसकी टाइमिंग भगवान ने ऐसे करके भेजी थी
कि वो उसको हिट नहीं करता था, उसके पास पहुंच जाता था और जयंत भाग के पीछे मुड़ता था तो उसके पीछा कर रहा था। जैसे आपको याद होगा, एक कथा मैंने सुनाई थी कि जब अम्बरीश और दुर्वासा की कथा, जब भगवान ने अपने भक्त अम्बरीश की रक्षा के लिए दुर्वासा के लिए एक सुदर्शन चक्र भेज दिया था उसके पीछे पीछे, वो काटता भी नहीं था उसको, दुर्वासा जी को, लेकिन पास आके जलाता था, नजदीक आ जाता था, उसके ताप से वो जलने लगते थे। ऐसा ही कुछ इसके साथ हो रहा है। ये भाग के सीधा अपने इंद्रलोक वापस पहुंचा पिताजी के पास, पिताजी बचा लो बचा लो बचा लो। पिताजी ने कहा तू क्या करके आया है? पता चला कि क्या करके आया तो उनका तू फौरन घर से बाहर निकल जा, तेरा इस घर में कोई काम नहीं। बड़ा निराश हुआ, सीधा वो ब्रह्मा जी के पास पहुंचा, ब्रह्मा जी बचा लो, विधाता बचा लो, पिताजी बचा लो, दादा बचा लो। उन्होंने कहा कि तू राम का द्रोही, बिल्कुल नहीं, निकल जाओ, हमारे लोक में भी मत घुसना। शिव लोक गया, वहां भी शरण ना मिली। फिर जहां जहां जा सकता था, जिस जिस लोक के पास, जिस जिस लोक में जहां जहां तक जा सकता था ना, वो गया, लेकिन उस अस्त्र ने उसका पीछा नहीं छोड़ा, ब्रह्मास्त्र ने पीछा नहीं छोड़ा। और इतना ज्यादा डर गया, इतना ज्यादा थक गया, इतना ज्यादा व्याकुल हो गया, तो ऐसे ही घूम रहा था तो फिर नारद जी ने देख लिया। नारद जी को दया आ गई, उन्होंने कहा कि तुम ऐसे भटकते रहोगे तो 14 भुवन में तुम्हें कोई सहारा नहीं मिलेगा। क्योंकि एक सूत्र होता है कि जब आप राम के द्रोही हो जाते हैं, जब आप भगवान से द्रोह करने लगते हैं, तो आपकी माँ जो है ना वो मौत बन जाती, माँ भी मृत्यु जैसी बन जाती है, पिता जो हैं वो यमराज जैसे बन जाते हैं, और सारा जगत अग्नि की तरह जलाने वाला हो जाता है। और जो गंगा नदी शीतल है वो वैतरणी नदी की तरह बन जाती है। आपको मालूम है वैतरणी नदी क्या होती है? जब शरीर छोड़ने के बाद आप यमपुरी, जब जीव जाता है तो उसके आगे एक बहुत चौड़ी नदी है। यमपुरी में प्रवेश करने के लिए उस नदी को पार करना पड़ता है, वैतरणी नदी। और उस नदी के अंदर रक्त भरा हुआ है, खून भरा हुआ है, हड्डियां पड़ी हैं, बाल पड़े हैं, इस तरह की चीजें पड़ी रहती हैं। बहुत ही अपवित्र नदी मानते हैं। उस नदी को पार करके जाना पड़ता है, वैतरणी नदी को। लेकिन अगर किसी ने गाय की सेवा की है, गौदान किया है, गौशाला में कोई मदद की है, तो उसको पार कराने के लिए गौ माता आ जाती है, गौ माता उस वैतरणी से पार कराती हैं, ऐसे हमारे शास्त्रों में आया है। तो गंगा नदी जो मोक्ष देने वाली शीतल नदी है, वो भी वैतरणी नदी जैसी बन जाती है। तो कहने का मतलब है कि सारी सृष्टि उसके खिलाफ हो जाती है। तो इसलिए राम के द्रोही को कोई फिर शरण भी नहीं देता। तो इसलिए मैं क्या करूं, उसने कहा मैं क्या करूं। तो जयंत को कहा कि भैया तो फिर जहां से ये तीर चला है ना, तो वहीं चला जा राम के पास। तो वो बहुत दयालु हैं, कृपा करेंगे, दया करेंगे। अगर उन्होंने मारना ही होता तो उनको तो बैठे बैठे संकल्प करना था तो खत्म हो जाता। तो वो तुझे शिक्षा देना चाहते हैं, तुम जाओ उनकी शरण में और अपने गलती के लिए माफी मांगो। तो वहां पे क्या वर्णन आता है? आतुर सबे गहे सिपद जाई, त्राहि त्राहि दयाल रघुराई। आतुर होके जाके पैरों में पड़ गया, गिर गया, पैर पकड़ लिए, फिर थे प्रभु रक्षा करो रक्षा करो। अतुलित बल अतुलित प्रभुताई, मैं मति मंद जान नहीं पाई। निज कृत कर्म जनित फल पायो, अब प्रभु पाहि शरण तक आयो। हम जो अपने मंगलाचरण में शरणागति के कुछ लाइनें, कुछ पंक्तियां, कुछ कहीं से कुछ कहीं से मिला के सब शरणागति के भाव से हैं, उनमें ये वाली पंक्तियों का पाठ भी करते हैं। तो उसका अर्थ ये भी है कि देखिए प्रभु, मुझे आपके अतुलित बल अतुलित प्रभाव का कुछ नहीं पता, मैं जान ही नहीं सकता, मैं मतिमंद हूँ, कैसे जानूं।
अब तक मेरे साथ जो कुछ हुआ, अब तक मैंने जो कुछ किया, वो उसका फल था। निज कृत कर्म जनित फल पायो। इसमें किसी का कोई दोष नहीं था। मैंने कुछ ऐसे कर्म किए होंगे जिसका मुझे ये फल मिला, लेकिन आज मैं आपकी शरण में आ गया। बहुत ही सुंदर शरणागति की चौपाई है। मैं कहता हूँ इसका पाठ तो दिन रात करते रहना चाहिए। किसी से कोई कंप्लेंट नहीं है। मुझे आज तक जो कुछ मुझे कष्ट मिले, जो कुछ आज तक मेरी परिस्थिति बनी, या जो कुछ भी था, मुझे अच्छा लगा चाहे नहीं लगा, वो सब मेरे प्रारब्ध के कारण था। प्रारब्ध मेरे कर्मों के कारण था। अतुलित बल अतुलित प्रभुताई, मैं मतिमंद जान नहीं पाई। निज कृत कर्म जनित फल पायो। तो अब प्रभु पाही शरण तक ही आया हूँ। अब प्रभु मेरी रक्षा करो, मैं आपकी शरण देख के आया हूँ, शरण ताक के आया हूँ। तो यहाँ पे शंकर जी कह रहे हैं कि देखो भवानी, भगवान राम से बड़ा दयालु कोई नहीं है। भगवान राम से कृपालु कोई, बड़ा कृपालु कोई नहीं। एक ऐसी लाइन आई थी जब भगवान शंकर ने कामदेव को भस्म किया था, तो वहां कहा गया था, को कृपाल शंकर सरिस। शंकर के समान कृपालु कौन हो सकता है। यहाँ पे शंकर जी कह रहे हैं कि अरे मेरे राम के समान कृपालु कौन हो सकता है। सुन कृपाल अति आरत बानी, एक नयन करी तजा भवानी। कि भवानी जी, उन्होंने कहा कि अब मेरा बाण जो अमोघ है, अब कुछ तो कुछ करके जाएगा, कुछ ना कुछ लेके जाएगा। तो उन्होंने कहा कि अब इसकी एक आंख फोड़ दो। उस बस इतना सा दंड दिया। हाँ, तो शंकर जी कह रहे हैं, जस्टिफाई करें कि अगर कीन मोह बस द्रोह, उसने मोह वश होके भगवान से वैर मोल लिया था, द्रोह किया था। यद्यपि तही कर वध उचित, उसका वध करते तो उचित था, लेकिन प्रभु छाड़ो कर छो, कृपा करके उसे छोड़ दिया। को कृपा रघुबीर सम। भगवान राम के समान और कृपालु कौन है। इतना बड़ा अपराध करने के बाद उसको इतना सा दंड देके छोड़ दिया। आज भी कहते हैं कौवे की एक ही आंख होती है, तो वो एक आंख करके छोड़ दिया। दूसरा आप भाव ये भी समझिए कि एक नयन करी तजा भवानी, उसकी दृष्टि में समता आ गई। अब आज के बाद उसकी दृष्टि में बिल्कुल समता आ गई, कि भगवान की ऐसी कृपा हुई। एक नैन, एक नैन मतलब सबको एक ही नजर से देखने लगा। एक ही नजर से देखने का मतलब यह है कि वासुदेव है सर्वम। वो भाव अब सब जगह केवल राम ही राम है, केवल राम ही राम है, बस वही देखने लगा सब तरफ। तो यहाँ ये जयंत की कथा समाप्त हुई। अब जब इन्होंने ऐसा किया तो चारों तरफ मुनियों का समाज बैठा था, उन्होंने भी सब देखा, और आसपास रहने वाले जितने भी लोग थे सबको भी पता चला। तो सब लोग दर्शन के लिए आने लगे, भीड़ लगने लगी चित्रकूट में। भगवान ने कहा कि यार यहाँ तो अब सब लोग पहचान गए, तो अब यहाँ से किसी और वन में, किसी और जंगल में जाना चाहिए। तो आज भगवान ने चित्रकूट को छोड़ने का मन बना लिया, और यहाँ से आने से पहले वाल्मीकि जी से परमिशन लेके बैठे थे। और आज इस एरिया के जो अधिष्ठाता मुनिवर हैं, मुनि सम्राट हैं, अत्रि जी, तो उनसे परमिशन लेके यहाँ से जाना चाहते हैं, कि उनसे परमिशन पहले लेनी पड़ेगी। तो आज भगवान राम, लक्ष्मण और सीता अत्रि जी के आश्रम में आए हैं। अत्रि जी को पता चला कि राम आ रहे हैं, तो इतने पुलकित गदगद आनंदित हुए कि दौड़ के उन्होंने आगे जाके उनका स्वागत किया। और मर्यादा पुरुषोत्तम राम है, वो तो जमीन पे लेट के दंडवत कर रहे हैं अत्रि जी के आगे, और अत्रि जी की आंखों से आंसू की धारा बहती जा रही है। उन्होंने दोनों भाइयों को उठा के अपने हृदय से लगा लिया, दोनों भाइयों को हृदय से लगा के और लगाए रखा। उसके बाद एक तरह से जैसे उन्होंने अपने आंखों से उनका अभिषेक कर दिया। उनको फिर बहुत ही आदर के साथ अपनी कुटिया में, अपने उसमें लेके आए, कुटिया में, आश्रम में, और आके पूरा प्रॉपर षोडशोपचार से उनकी पूजा अर्चना की है। और एक
बहुत ही सुंदर स्तुति की है। अत्रि जी की स्तुति ये वाली बहुत ही विशिष्ट स्तुति है। भगवान, उनको लगा कि भगवान है भक्त वत्सल। वत्स कहते हैं बछड़े को। जैसे बछड़ा अपनी माँ से मिलना चाहता है, तो उसकी माँ जब जंगल से चर के आती है, दौड़ के बछड़े के पास जाती है। बछड़े को छोड़ दिया जाए तो दौड़ के माँ के पास जाता है, और वो फिर अपने बछड़े को जैसा प्यार करती है, ऐसा ही भगवान अपने भक्तों को करते हैं। तो इसलिए भगवान का एक नाम है भक्त वत्सल। सारी स्तुतियां विस्तार से नहीं करेंगे, लेकिन इस स्तुति का एक बार पाठ जरूर मैं करना चाहूंगा। और इस स्तुति के बारे में ऐसा संतों के मुख से सुना है। बापूजी कहा करते हैं कि अगर 5 साल की उम्र तक अपने बच्चों को, पहले उन्होंने 5 साल कहा था, फिर उसके बाद उसको बढ़ा के 7 साल की कर दी थी एक लिमिट, कि उससे पहले पहले अपने बच्चों को ये स्तुति याद करा दो। ऐसा करने से उनको कभी भी लर्निंग में, कुछ भी लर्निंग में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अपनी विद्या में उतने पारंगित होंगे, अपने पढ़ाई लिखाई में, हर विद्या में जो विद्या वो जानना चाहेंगे, सारी विद्याएं आएंगी। तो ऐसी विलक्षण स्तुति है। प्रभु आसन आसीन, भरी लोचन शोभा निरखी, मुनिबर परम प्रवीण, जोरी पानी स्तुति करत। नमामि भक्तवत्सलं कृपालुशील कोमलं, भजामि ते पदाम्बुजम् अकामिनां स्वधामदम्। निकाम श्याम सुंदरम भवाम्बुनाथ मंदरम, प्रफुल्ल कंजलोचनम मदादिदोषमोचनम। प्रलम्ब बाहु विक्रमं प्रभो प्रमेय वैभवं, निशंग चाप सायकं धरम त्रिलोकनायकम्। दिनेश वंश मंडनम महेश चाप खंडनम, मुनीन्द्र संत रंजनम सुरारि वृंद भंजनम। मनोज वैरि वंदितम अजादि देव सेवितम, विशुद्ध बोध विग्रहम समस्त दूषणापहम। नमामि इंदिरापतिम सुखाकरम सताम गतिम, भजे सशक्ति सानुजम शचीपति प्रियानुजम। त्वदङ्घ्रिमूल ये नरः भजन्ति हीनमत्सरः, पतन्ति नो भवर्णवे वितर्कवीचि संकुले। विविक्तवासिनः सदा भजन्ति मुक्तये मुदा, निरस्य इन्द्रियादिकं प्रयान्ति ते गतिं स्वकम्। तमेकमद्भुतं प्रभुं निरीहमीश्वरं विभुं, जगद्गुरुं च शाश्वतं तुरीयमेव केवलम्। भजामि भाववल्लभं कुयोगिनां सुदुर्लभं, स्वभक्तकल्पपादपं समं सुसेव्यमन्वहम्। अनूपरूपभूपतिं नतोऽहमुर्विजापतिं, प्रसीद मे नमामि ते पदाब्जभक्तिदेहि मे। पठन्ति ये स्तवम् इदं नरादरेण ते पदं, व्रजन्ति नात्र संशयं त्वदीयभक्तिसंयुताः। विनती करी मुनि नाई सिरु, कह कर जोरी बहोरी, चरण सरोरुह नाथ जनी, कबहु तजय मति मोरी। तो ये स्तुति बहुत विलक्षण स्तुति है, अत्रि जी वाली स्तुति। इसमें बेसिकली भगवान का गुणगान है, उनके निर्गुण रूप का, सगुण रूप का, सगुण साकार सगुण निराकार का, और उनके श्रृंगार का वर्णन है, उनके गुणों का वर्णन है। उसके अलावा इसमें उपासना भी है स्तुति के साथ, इसके अंदर प्रार्थना भी है, भगवान से मांगा भी गया। और अंत में इस स्तुति की का महात्म्य भी है। तो ये सारे फैक्टर्स पूरा होने के कारण ये स्तुति एक संपूर्ण स्तुति कहलाई है ना, कंप्लीट स्तुति है। कहते हैं निष्काम भाव से भक्ति करने वालों को भगवान अपना धाम दे देते हैं। हे श्याम सुंदर, हे भवसागर का मंथन करने के लिए मंदराचल पर्वत के समान, हे कमल नेत्र, हे आजानुबाहु, हे तीनों लोकों के स्वामी, सूर्यवंश के आभूषण, शिव धनुष को तोड़ने वाले, संतों मुनियों को सुख देने वाले,
हे असुरों के शक्ति शत्रु, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। इसमें बार बार भजामी और नमामि ऐसा एक क्रम चलता है, क्योंकि जो भव सागर है ना, इसका मंथन करेंगे तो क्या निकलता है। पहले हलाहल विष की तरह से इसमें से अहमता, ममता, वासना, ये चीजें, मोह, ये चीजें निकलती हैं। उसके बाद फिर वारुणी, जो शराब के रूप में, इसमें से वारुणी के रूप में मद निकलता है, मद मत्सर। और अंत में फिर भक्ति का, प्रेम का अमृत निकलता है। तो उस अमृत को निकालने के लिए जो मंथन करके, भवसागर का मंथन करके, अपने अंतःकरण का मंथन करके जो प्रेम रूपी अमृत को निकालना है, उसके लिए भगवान ही सहायक होते हैं। तो भगवान की कृपा सब जगह काम करती है। शिवजी द्वारा वंदित, ब्रह्मादि देव द्वारा वंदित, विशुद्ध ज्ञान स्वरूप, दोषों के नाशक, लक्ष्मीपति, सुख की खान, संतों की एकमात्र गति, इंद्र के छोटे भाई, शचीपति प्रियानुजम। शचीपति कहते हैं इंद्र को, शची के पति। और इंद्र के छोटे भाई क्यों कहा? अदिति के बेटे इंद्र हैं, उनके अदिति के बेटे वामन, तो वामन अवतार में इंद्र का छोटा भाई बन के प्रकट हुए थे। तो आज शचीपति प्रियानुजम, प्रेम का एक संबोधन। आदिशक्ति सीता जी और भैया लक्ष्मण सहित मैं आपको प्रणाम करता हूँ। और फिर कहा गया कि जो लोग बिना मत्सर के, बिना किसी ईर्ष्या द्वेष के आपका, आपके चरण मूल की भजन करते हैं, भजते हैं, वंदना करते हैं, चरणों की वंदना करते हैं, वो इस तर्क वितर्क से भरे हुए भवसागर में नहीं पड़ते, इससे पार हो जाते हैं। उनको कोई तर्क वितर्क नहीं रहता। जो भगवान के चरणों की शरण ले लेता है तो फिर उसके तर्क वितर्क समाप्त हो जाते हैं, फालतू की बहसबाजी समाप्त हो जाती है, और आपको प्राप्त होके आपके साथ एक हो जाते हैं। यानी भक्ति के लिए भी, मुक्ति के लिए भी, आपके दर्शन भी करते हैं, आपके साथ एक भी हो जाते हैं। तो भक्ति के लिए, मुक्ति के लिए भी आपके चरणों का सहारा लेना जरूरी है। और क्योंकि यहाँ पे कहा गया प्रयांति थे गतिम स्वकम, स्वकम, स्व मतलब सेल्फ, कम मतलब सुख, जो आत्म सुख है, यानी आत्म साक्षात्कार है, मुक्ति है। तो आत्म साक्षात्कार भी आपके चरणों की भक्ति से ही आता है। आप अद्वितीय हैं, अद्भुत हैं, समर्थ हैं, इच्छा रहित हैं, सर्वव्यापक हैं, ईश्वर हैं। इस प्रकार से जगत गुरु भी आप ही हैं। भगवान तो जगत गुरु, गुरु परंपरा भगवान से स्टार्ट होती है। एक श्लोक आता है उसमें गुरु परंपरा भगवान शिव से स्टार्ट होती है, एक श्लोक आता है जिसमें भगवान विष्णु से स्टार्ट होती है। तो कहने का मतलब है कि गुरु परंपरा सिर्फ भगवान से ही शुरू होती है। कृष्णम वंदे जगत गुरुम। जो सबसे बड़ा होता है उसको गुरु कहते हैं, जगत गुरु, जगत में सबसे बड़े भगवान। गुरु गुरुणाम त्वम देव, अध्यात्म रामायण में वशिष्ठ जी ने कहा। सर्वेशामपि गुरु काले नानवच्छेदात, पतंजल योग सूत्र में सूत्र दिया गया कि सारे गुरुओं के भी गुरु हैं। और केवलम, केवलम मतलब कैवल्य पद को भी भगवान का पद कहा जाता है। तो वो साक्षी चेता निर्गुणो केवलश्च, ऐसे करके श्वेताश्वर उपनिषद में एक मंत्र आता है जिसमें केवल, जहाँ सारे तत्व मिलके एक हो जाते हैं, वो परमात्मा की साक्षात्कार की अवस्था है। तो इसलिए भगवान को केवल भी कहा गया। तुरीयमेव केवलम, तुरीय अवस्था है, अवस्थातीत है, अवस्था भी नहीं, अवस्थातीत। जागृत स्वप्न सुषुप्ति से परे तुरीय, उस तुरीय अवस्था में आपका अनुभव हो जाए, तो इसलिए तुरीयमेव केवलम। तो इस तरह से बड़े सुंदर सुंदर शब्दों से भगवान राम की स्तुति हुई है। और अंत में उनसे कुछ मांगा गया, प्रार्थना क्या की गई है कि आप हम अपने चरण कमलों की भक्ति दे दो, पदाब्ज भक्ति देही में। पद अब्ज, अब्ज मतलब कमल, जो पानी से उत्पन्न होने वाला, तो पदाब्ज मतलब चरण कमल की भक्ति आप हमें दे दें। और फिर ये भी कहा गया कि जो इस स्तुति को आदर के साथ इसकी स्तुति को पढ़ेगा तो उसको भगवान का
की कृपा मिलेगी, भगवान का दर्शन होगा, भगवान की भक्ति मिलेगी। स्तुति हो गई। अब उसके बाद भगवान प्रसन्न हो गए। इतने ही में सीता जी ने क्या किया, जाके अनुसुईया जी को प्रणाम किया। अत्रि जी के पत्नी का नाम है अनुसुईया। अत्रि और अनुसुईया ये चित्रकूट के देवता हैं, चित्रकूट के स्वामी हैं। अत्रि का मतलब होता है जिसमें त्रि यानी तीन गुण, जो तीन गुणों की अवस्थाओं से पार हो जाए, त्रिगुणातीत हो जाए, उस अवस्था का नाम है अत्रि अवस्था। उस जीव का नाम जो इस तरह का हो जाए उसको कहते हैं अत्रि। और उसकी जो बुद्धि है अनसूया हो जाती। अनसूया मतलब जिसमें असूया दोष नहीं होता, अनसूया यानी वो दूसरों के दोष देखने की दृष्टि नहीं होती। जो दूसरों के दोष ना देखे उसको कहेंगे अनसूया। तो अत्रि होने से आपकी दृष्टि अनसूया हो जाती है। तो अत्रि और अनसूया चित्रकूट यानी चित्त के स्वामी है, मालिक हैं। तो इन सब चीजों के मीनिंग सिंबॉलिक भी हैं, लेकिन ये सब ऐतिहासिक भी हैं, ये रियल भी हैं। तो हमें कुछ ना कुछ समझाने के लिए इनमें क्या है थे कि एक कथा ऐसी भी आती, पुराणों में कई प्रकार की कथाएं। एक कथा एक जगह ऐसी भी आती है कि जो जानकी जी की माता है ना, सुनैना जी, ये अत्रि की पत्नी अनुसुईया जी उनकी बहन भी लगती हैं, बहन है। तो इसलिए वो सीता को बेटी की तरह से देख रही हैं, बेटी घर में आई है, अब कि कुछ देना चाहिए। तो उन्होंने उनको दिव्य वस्त्र और आभूषण दिए। आभूषण ऐसे कि जैसे आज दिए हमेशा ऐसे ही रहेंगे, दिव्य होंगे, वो आपसे बातचीत भी करेंगे और वो आपकी रक्षा भी करेंगे। आप और वस्त्र ऐसे कि वो कभी उनको धोने की, प्रेस कराने की जरूरत नहीं है, वो बस हमेशा ऐसे ही रहेंगे, हमेशा नए नए ही रहेंगे, नित्य नूतन। अब जंगल जा रही है बेटी, वो क्या कैसे वहां वस्त्र सिलवाएगी, कैसे? अब राम तो सन्यासी हो गए, वनवासी हो गए, तो वो कैसे इनको नए कपड़े बनवा के दिया करेंगे? तो उन्होंने कहा कि बेटी आज ये ले जाओ मेरे कहने से। तो उन्होंने उपहार स्वीकार किया। और अनसुईया जी की तो बड़ी महत्ता, बहुत ज्यादा, बहुत महत्व है। अनसुईया कोई छोटी मोटी तपस्विनी, बहुत महान तपस्विनी हुई है। अनसुईया जी के बारे में तो ऐसा कहा जाता है कि एक बार इनकी एक सखी थी, एक सहेली, उनको एक ऋषि ने शाप दे दिया था किसी वजह से कि भाई तू कल सुबह का सूरज नहीं देखेगी, सूर्योदय होते ही तू विधवा हो जाएगी। वो रोती रोती अनसुईया जी के पास आई कि मेरी रक्षा करो। अनसुईया जी ने कहा ऐसी बात है, चलो कल का सवेरा ही नहीं होगा तो चिंता मत कर। तो उन्होंने अपने तप बल से सूर्य को उदय होने से भी रोक दिया। सूर्योदय नहीं हुआ तो रात्रि की रात्रि बनी रही। इस प्रकार से 10 दिन तक रात ही रात रही। तो पूरी सृष्टि में हाहाकार हो गया। सारे देवी देवता मिलके आए, ब्रह्मा जी ने बीच बचाव किया। ब्रह्मा जी ने फिर पूछा क्या बात है। जब बात पता चली तो उन्होंने उस शाप को, उस ऋषि के शाप को निरस्त किया और तब जाके सूर्योदय हुआ। यह अनुसुईया जी के तप का बल था, उनका पतिव्रता का पतिव्रत बल बल था ये। एक बार ऐसा भी हुआ था कि एक बार जिस एरिया में ये लोग रहते थे वहां पे भयंकर सूखा पड़ा। एक कथा कहती है कि 1000 वर्ष तक, एक कथा कहती है शायद 100 वर्ष तक बहुत जबरदस्त सूखा पड़ गया। सारी पृथ्वी सूख गई, वनस्पतियां सूख गई। अत्रि मुनि तो समाधि में थे, वो समाधि में, उनकी समाधि नहीं टूटी। बाकी जितने भी वहां के रहने वाले ऋषि मुनि थे वो सब वहां से चले गए, छोड़ छोड़ के चले गए। अकेली अनसुईया जी अपने पति की सेवा के लिए वहां रह गई। और उन्होंने अपने तप के प्रभाव से कुछ ऐसा किया कि उनकी रोज की जरूरतें पूरी होती रही। उनको पानी भी मिलता रहा, फल भी मिलते रहे, कंदमूल मिलते रहे, जो भी जरूरत थी वो मिलती रही। और वो पति की सेवा में लगी रही। जब कई साल के बाद पति की समाधि टूटी तो उन्होंने जल मांगा। अब जल तो आसपास था नहीं, तो थोड़ी दूर गई, उनका अभी लाती हूँ। थोड़ी दूर गई, वहां जाके उन्होंने गंगा मैया का आह्वान किया। और गंगा मैया प्रकट हुई, उनसे बताया तो गंगा जी ने कहा एक गड्ढा खोदो। गड्ढा खोद दिया, उसके अंदर वो जल के रूप में गंगा जी आ गई।
और उसमें से वो जल लेके उन्होंने पति को दे दिया। कमंडल में जब जल देखा, उसको पिया, तो उन्हें लगा कि ये तो कुछ अलौकिक जल है। तो बोले कहाँ से लाए हो? पता चला। तो अत्रि जी भी वहां पहुंचे, उन्होंने गंगा मैया की उन्होंने भी स्तुति की है, प्रार्थना की है, और उनसे कहा कि आप यहीं रह जाओ। तो प्रार्थना करने पर वो मंदाकिनी नदी की धारा के रूप में गंगा जी वहां पर अभी भी विराजमान है। तो वहां पर वो मंदाकिनी नदी के रूप में, तो मंदाकिनी को लाने वाली भी अनुसुईया जी थी। और तो और एक बार ब्रह्मा विष्णु महेश ने इनके सतीत्व की परीक्षा करने के लिए कोशिश की। तो इन्होंने जो 3 भिक्षुक बन के आए इनके द्वार पे, तो ये पहचान गई, इन्होंने जल में लेके संकल्प पढ़ के उनके ऊपर छींटा मार दिया। वो तीनों दूध पीते बच्चे, छोटे छोटे बच्चे बन गए, न्यूली बॉर्न किड्स जैसे, न्यूली बॉर्न बेबीज। और उनको पालने में डाल के उन्होंने आश्रम में रख लिया तीनों को। ब्रह्मा विष्णु महेश को भी जो बच्चा बना दे, ये हमारे भारतीय संस्कृति की सती नारियों का प्रभाव होता था। बाद में फिर ब्रह्माणी, पार्वती, लक्ष्मी जी सब मिलके आई, उनसे प्रार्थना की कि हमारे पतियों को छोड़ दो, तब उनको वो लेके गई वापस। तो इस प्रकार की कथाएं अनुसुईया जी की। तो अनुसुईया जी ने सीता जी को उपहार दिया, और सीता जी ने अनुसुईया जी से कहा कि माँ आप मुझे कुछ शिक्षा दीजिए, आपका तो पतिव्रत धर्म और आपका प्रभाव सतीत्व आपका बड़ा तीनों लोकों में विख्यात है, तो आप मुझे कुछ शिक्षा दीजिए। तो उन्होंने पतिव्रत धर्म की शिक्षा दी है सीता जी को। हालांकि वो परम सती हैं माँ सीता, उनको पतिव्रत धर्म की, लेकिन ये आगे आने वाली पीढ़ियों को सिखाने के लिए। उसमें कहा गया था कि माता पिता परिजन भाई बंधु जितने भी लोग हैं ना, थोड़ा थोड़ा देने वाले हैं। सबसे ज्यादा देने वाला पति होता है। अमित दानी भरता वैदेही, अमित दानी वही होता है। तो इसलिए अपने पति की हमेशा सेवा करनी चाहिए। अगर कोई नहीं करती, अधम सो नारी सेव न जे ते ही, वो नारी अधम है अगर उसको पति की सेवा नहीं करती तो। फिर कह गया कि अगर पति बूढ़ा हो जाए, निर्धन हो जाए, बहरा हो जाए, अंधा हो जाए, कुरूप हो, तो भी उस पति का अगर कोई अपमान करे नारी, तो उसको नरक में जाना पड़ता है। तो उस पति की भी सेवा करना नारी का धर्म है। क्योंकि उसने लिखा कि धीरज धर्म मित्र अरुनारी, आपत्काल परखिए चारी। 4 चीजें आपत्ति में, इमरजेंसी में, विपत्ति काल में इनकी परख होती है। धीरज यानी धैर्य कितना है आपके अंदर, जो आपत्ति में आप कितना धैर्य रख सकते हैं। धर्म, अपने धर्म पे आप कितना दृढ़ रह सकते हैं, अपनी ड्यूटीज के ऊपर कितना दृढ़ रह सकते हैं। मित्र, विपत्ति में कौन सा मित्र जो आपके साथ खड़ा रहता है, कौन सा मित्र जो आपको छोड़ जाता है, पता चलता है कि कौन सा मित्र असली था, कौन सा नकली था। और पत्नी नारी, कौन अपने पति को आप विपत्ति के समय छोड़ के जाती है, कौन उसके साथ खड़ी रहती है हरदम। तो बेटा आपने बहुत अच्छा किया, इस विपत्ति काल में आपने पति का साथ दिया। इस प्रकार से उन्होंने सीता जी को पतिव्रता नारियों के टाइप्स बताए, एक 1 2 3 4 क्लासिफिकेशन करके, कि सबसे उत्तम वो होती हैं पतिव्रता नारियां जो जिनके मन में अपने पति के अलावा और किसी पुरुष का ध्यान भी नहीं आता कि और दुनिया में और कोई पुरुष है भी कि नहीं है। दूसरी जो उससे सेकंड ग्रेड की होती हैं, उनको मध्यम कह सकते हैं। वो अन्य पुरुषों को पिता के रूप में, भाई के रूप में, बेटे के रूप में देखती हैं। और तीसरी जो होती हैं वो आ, कुल मर्यादा और लोक लज्जा की वजह से पतिव्रता बनी रहती हैं। चौथी वो होती है उनको मौका नहीं मिल रहा इसलिए पतिव्रता बनी रहती हैं। तो कहने का मतलब है कि ये केवल पत्नियों के लिए नहीं है, पतियों के लिए भी सेम उपदेश समझने चाहिए। तो इस प्रकार से उन्होंने नारी धर्म की शिक्षा, पतिव्रता धर्म की शिक्षा पार्वती जी को दी, और लास्ट में कहा कि पतिव्रता नारी बिना श्रम के ही परम गति को पा जाती है, और पति के विरुद्ध चलने वाली नारी अगले जन्म में
तरुणाई में, जवानी में विधवा होती है। वहां पे कहा कि आज भी तुलसी जी भगवान को इतनी प्रिय क्यों है, इसीलिए उनके पतिव्रता धर्म की वजह से। तुलसी जी की कथा आप सबने सुनी थी, आपको याद होगा जब हम भगवान राम के अवतारों की चर्चा कर रहे थे बाल कांड के शुरू शुरू में। वहां आया था जलंधर दैत्य था, उसके साथ शंकर भगवान का युद्ध हो रहा था। भगवान जीत नहीं पा रहे थे। पता चला कि उसकी जो पत्नी है बहुत जबरदस्त पतिव्रता नारी है, उसी की शक्ति के कारण ये जीत नहीं पा रहा। तो छल करके, वो किस तरह था कैसे था वो उसकी डिटेल अलग है, लेकिन छल करके भगवान विष्णु ने जाके उसका सतीत्व भंग किया और इधर भगवान शंकर ने जलंधर राक्षस को मारा। अब उस पतिव्रता नारी को जब पता चला तो उसने भगवान को शाप दिया कि तुम पत्थर हो जाओ। भगवान तुरंत पत्थर के रूप में शालिग्राम बन गए और उसने अपने शरीर को योगाग्नि से भस्म कर दिया और कि अब इस शरीर में मैं नहीं रहूंगी। तो उस शरीर को भस्म करने के बाद जो उसकी राख थी उसमें से एक पौधा निकला, उस पौधे का नाम था तुलसी। तो आज भी शालिग्राम जी की पूजा तुलसी के बिना नहीं हो पाती। इतना ज्यादा सम्मान उस तुलसी के लिए भगवान के हृदय में है कि तुलसी के बिना भगवान, तुलसी दल के बिना भगवान नैवेद्य भी स्वीकार, भोग भी स्वीकार नहीं करते। तो अजहू तुलसी का हरि ही प्रिय। आज भी तुलसी जो है वो हरि जी को प्यारी है। तो इसलिए ये अत्रि जी से अब राम जी ने कहा कि अच्छा प्रभु, अब मेरा मन है कि मैं यहाँ से दूसरे वन में चला जाऊं, आपकी अनुमति लेने में आया हूँ। जैसे उन्होंने आज्ञा मांगी तो अत्रि जी की आंखों से आंसू बहने लगे। बोले कि भगवान शिव कुछ करने से पहले आपकी आज्ञा मांगते हैं, ब्रह्मा जी आपकी आज्ञा मांगते हैं, सनकादिक आपकी आज्ञा से चलते हैं, पूरी सृष्टि आपकी आज्ञा से चलती है, और आप मुझसे, मुझ नाचीज से आप अनुमति मांग रहे हैं, आप कहाँ जाएं। तो कह रही है, वहां पे अपने मन में विचार कर रहे हैं कि मैंने ऐसा कौन सा जप तप साधन कर लिया कि प्रभु मेरे से ऐसे दर्शन दे रहे हैं मुझे और मेरे से अनुमति ले रहे हैं। तो बोले कि प्रभु आपकी चतुर, आपका, आपको देख के मैं समझा कि लक्ष्मी जी आपकी निरंतर सेवा क्यों करती हैं। आपके इन्हीं गुणों के कारण उन्होंने आप ही को चुना, आप ही को चुना। इतने सारे स्वयंवर, जब लक्ष्मी जी का स्वयंवर की कथा आती तो उन्होंने भगवान विष्णु को देख के उनके गले में माला डाल दी थी। यही समान अतिशय नहीं कोई, ताकर शील कसना अस होय। जिसके बड़ा, जिससे बड़ा कोई है ही नहीं, इतने बड़े आप, आपका शील भी उतना बड़ा, आपकी शराफत भी उतनी बड़ी होगी, तो इसलिए आप मेरे से पूछ रहे हैं। तो कहते हैं आप प्रभु आप ही बताओ इस बात का जवाब कि मैं कैसे कहूं कि आप जाओ। अगर मैं कहता हूं कि जाइए तो ये तो निष्ठुरता जैसा लगेगा, निष्ठुर लगूंगा। अगर मैं कहूंगा ठहर जाइए, नहीं जाना, तो ऐसा लगेगा कि जैसे आज्ञा कर रहे हो। अगर मैं कहूँ जाना नहीं चाहिए तो इसका मतलब मैं आपके कार्य में विघ्न डालूंगा, अपशकुन हो जाएगा। अब मैं किस तरह से कहूँ कि आप जाओ, मुझे समझ में नहीं आ रहा। तो इसलिए प्रभु अगर मैं ये कहता हूँ कि हाँ आपकी जैसी मर्जी आप वैसा करो, तो इसका मतलब मैं आपकी आज्ञा पालन नहीं करके उदासीनता का भाव दिखा रहा हूँ कि तुम्हारी मर्जी, जैसे मर्जी कर लो, मेरे से क्या पूछते हो। तो इसलिए कैसे कि केही विधि कहूँ जाहू अब स्वामी, कहो नाथ तुम अंतर्जामी। तुम तो अंतर्यामी हो, बताओ। अस कही प्रभु बिलोकी मुनि धीरा, लोचन जल बह पुलक शरीरा। शरीर पुलकित हो रहा है, आंखों से आंसू बह रहे हैं, भगवान को देख रहे हैं और एक तरह से परमिशन तो दे दी, लेकिन उस समय सोच रहे हैं कि मैंने ऐसा कौन सा जप तप साधन किया होगा कि आज प्रभु मेरी इंद्रियों का विषय बन के मेरे से ऐसी बात कर रहे हो। लेकिन अंत में वो यही मानते हैं। देखिए अत्रि जी ने, अनसुईया जी ने ऐसे तप किए अभूतपूर्व, जैसे तप किसी ने भी ना किए हों।
लेकिन वो कहते हैं कि उन जप तप साधन का फल ये नहीं हो सकता कि राम हमें मिल गए, क्योंकि राम कभी साधन साध्य नहीं है। प्रभु की प्राप्ति साधन से साध्य नहीं है, वो कृपा से साध्य है। केवल कृपा से ही सब कुछ होता है। तो इसलिए अपने साधन को बिल्कुल शून्य मान रहे हैं, एकदम नेग्लिजिबल मान रहे हैं। वहां से विदा लेके राम लक्ष्मण सीता चल पड़े। आगे आगे राम, बीच में सीता जी, पीछे उनकी रक्षा के लिए लक्ष्मण जी इधर उधर देखते जाते हैं कि कहीं कहीं से कोई खतरा ना आए। अचानक एक राक्षस दिखाई देता है। यहाँ पे उदाहरण दिया उन्होंने, ब्रह्म जीव बिच माया जैसे। आगे राम अनुज पुनि पाछे, मुनिबर वेश बने अति काछे। उभय बीच श्री सोहई कैसी, ब्रह्म जीव बिच माया जैसी। ऐसी ही चौपाई अयोध्या कांड में भी आई है। वहां उन्होंने कहा कि ब्रह्म जीव बिच माया जैसी, ऐसे कहा है। यहाँ उभय बीच सिय सोहती कैसी, ऐसे सिय सोहती कैसी। यहाँ पे कहते हैं श्री सोहई कैसी। थोड़ा सा फर्क है। ब्रह्म और जीव के बीच में माया चल रही है। ब्रह्म माया को नहीं देखता, ब्रह्म की पीठ है माया की तरफ, माया ब्रह्म को देखती है। माया ब्रह्म का इशारा देखती है, ब्रह्म किधर जा रहा है उसके पीछा पीछे चलती है। और माया के पीछे पीछे जीव चलता है। अच्छा, माया भी दो तरह की है, बाद में बताएंगे आगे जाके कि एक माया विद्या माया, एक माया अविद्या माया। विद्या माया तो वो होती है जो होती तो जीव और ब्रह्म के बीच में है, लेकिन जीव को ब्रह्म से मिलाती है। वो कुछ ऐसा संयोग बनाती है कि जीव का ब्रह्म से मिलन हो जाए, जीव को ब्रह्म की तरफ आकर्षित कराती है। और अविद्या माया जो होती है वो जीव को ब्रह्म से दूर ही रखती है। संसारिक जो ये भोग विलास ये सब चीजें, ये अविद्या माया का प्रसार है। ये हमें भगवान की तरफ लगने नहीं देते। तो यहाँ माँ सीता तो अलग ही कैटेगरी है, ना विद्या ना अविद्या, वो तो भगवान की शक्ति है। तो यहाँ ये लिखा गया कि वास्तव में ब्रह्म जीव में भेद तो नहीं है ना, ब्रह्म और जीव में भेद तो नहीं है, लेकिन क्योंकि बीच में माया रहती है तो इसलिए अलग अलग दिखाई देते हैं बस। उनकी इस यात्रा में अब क्या हो रहा है कि कहीं कोई नदी मिलती है, कहीं कोई सागर, कहीं कोई पहाड़ मिलता है, कहीं कोई और ऐसी जगह मिलती है। सरिता बन गिरी अवघट घाटा, पति पहचान देहि बर बाटा। अपने स्वामी को पहचान के, भगवान को पहचान के, भगवान ने अपना ऐश्वर्य फुल प्रकट कर दिया हुआ है। भगवान को पहचान के नदी है तो नदी रास्ता छोड़ देती है, धारा रुक जाती है, आप बीच में से पार हो जाइए। और वन जो है वो बीच में से रास्ता छोड़ देते हैं, पहाड़ हैं बीच में रास्ता छोड़ देते हैं। तो कहते हैं अरे ऐसा तो कभी पहले अयोध्या कांड में भी जा रहे थे तब तो ऐसा नहीं हुआ, लेकिन वहां ऐसा भरत जी के लिए हुआ था, आपको याद होगा। पृथ्वी ने सारे कांटे भी छुपा लिए, रास्ता भी सुगम कर दिया, ऊपर ऊपर बादल चलने लगे छाया करके। क्योंकि उस कांड में, उस सोपान में, अयोध्या कांड में भक्त की महिमा का वर्णन करना था। यहाँ पे अब भगवान ऐश्वर्य लीला में है तो यहाँ पे सब कुछ प्रकट है। जह तह जाहि देव रघुराया, करई मेघ तह तह नभ छाया। जहां जहां राम जी जाते हैं वहां वहां बादल ऊपर ऊपर छाया करके चलते हैं। अचानक सामने से विराध नाम का एक असुर रहता था, उसके कारण कोई नॉर्थ से साउथ की यात्रा ही नहीं करते थे उन दिनों, सब डरते थे। तो विराध से बच के जाना बड़ा मुश्किल था, बड़ा भयंकर राक्षस था। तो उसने वाल्मीकि रामायण के अनुसार तो क्या किया कि वो सीता जी को लेके भागा। तो राम से उसका युद्ध हुआ। राम जी उसको बाण चलाते थे, उसके अंग कटते थे फिर जुड़ जाते थे, अंग काट ही नहीं पा रहे थे, ना उसकी गर्दन काट पा रहे थे। लेकिन इतना व्याकुल हो गया था वो, युद्ध करते करते हार मान ली उसने, कहा कि प्रभु मैं आपको पहचान गया हूँ, क्योंकि मुझे जो वरदान मिला था वास्तव में मैं एक तुम्बरु नाम का गंधर्व था,
और मुझे शापवश कुबेर के शाप के कारण मैं कुबेर की सेवा में नहीं जा पाया, रंभा नाम की अप्सरा में आसक्त हो गया था, तो वहाँ जा नहीं पाया। कुबेर ने मुझे श्राप देके यहाँ राक्षस बना के भेज दिया। मैंने बहुत भयंकर तप किए, ब्रह्मा जी से वरदान दिया कि मैं किसी भी अस्त्र शस्त्र से काटा ना जा सकूं, लेकिन आपके हाथों मेरी मृत्यु निश्चित है, ऐसा मुझे वरदान मिला हुआ है, तभी मेरी मुक्ति भी होगी, तो आप मुझे किसी गड्ढे में दबा दीजिए। तो भगवान ने वहां गड्ढा करके उसको वहां दबाया, ऐसा कहा गया। लेकिन हमारे गोसाई जी इन चक्करों में नहीं पड़ते। वो गोस्वामी जी की कथा में मैया को कोई हाथ लगा ही नहीं सकता। उन्होंने कहा कि जैसे विराट सामने से आ गया था, भगवान ने उसे लेके मार दिया, देखते ही मार दिया। निपाता शब्द क्या, निपाता का मतलब गिरा दिया भी होता है, निपाता का मतलब मार दिया भी होता है। तो गिरा के गड्ढे में गिरा दिया कि मार दिया, जो भी कर दिया। तो एक तरह से विराध का उद्धार हुआ, वो अपना सुंदर सा गंधर्व का रूप धारण करके अपने लोक वापस चला गया, भगवान को धन्यवाद देता देता। अब यहां से चलते चलते आए हैं भगवान शरभंग मुनि के आश्रम में। शरभंग जी को पता चल गया था राम जी आ रहे हैं। शरभंग के बारे में अगर थोड़ा सा मैं बताऊं, बहुत बड़े तपस्वी थे, बहुत बड़े ज्ञानी थे, ज्ञानी भक्त थे असल में। उन्होंने अपने जप से, तप से, साधन से, योग से, यज्ञ से इतनी शक्ति अर्जित, इतनी सामर्थ्य अर्जित कर ली थी कि कई बार इंद्र स्वयं उसको लेने के लिए आए कि आप इंद्र लोक के अधिकारी बन गए, आप आए हमारे साथ चलें। कई बार ब्रह्मा जी उसको लेने के लिए आए, लेकिन शरभंग को ये सूचना मिल गई थी कि राम इस रास्ते पे चल पड़े हैं, हो सकता है मुझे उनके दर्शन हो जाएं। तो उन्होंने आज भी क्या था कि आज भी एक विमान ब्रह्मलोक से उनको लेने के लिए आया हुआ था, लेकिन उन्होंने उस विमान को कहा कि तुम इंतजार करो, मैं राम के दर्शन किए बिना नहीं जाऊंगा। अनुकूल से संकल्प प्रतिकूल से वर्जनम। अनुकूलता का संकल्प कि राम आएंगे, मुझे उनके दर्शन करने हैं। प्रतिकूलता का वर्जन कि मुझे नहीं जाना, मुझे ब्रह्मलोक नहीं जाना, इंद्रलोक। ये शरणागति के सारे सूत्र हमारे शरभंग जी के अंदर है। एक भरत जी, एक शरभंग जी, पता नहीं क्यों पकड़ते हैं, इतने सुंदर तपस्वी, इतने अच्छे भक्त। तो जैसे शरभंग जी के आश्रम में भगवान आके खड़े हुए, शरभंग जी चिता बना के तैयार खड़े थे, और ब्रह्मलोक से विमान आया हुआ था उनको ले जाने के लिए। सामने से राम लक्ष्मण सीता जी आ गए। वहां पे कहते, देख ही राम मुख पंकज, मुनिबर लोचन भृंग, सादर पान करत अति धन्य जन्म शरभंग। तुलसीदास जी को लिखना पड़ा कि ये शरभंग का जन्म धन्य, जन धन्य भी नहीं, अति धन्य, क्योंकि राम सामने खड़े हैं, उनका मुख कमल जैसा है और इनके नेत्र भंवरे जैसे। उनके मधुर रस का पान कर रहे हैं, भगवान के दर्शन से रस ले रहे हैं, पान कर रहे हैं, और उनका जन्म यहाँ पे सफल हो गया। तो यहाँ पे वो शरभंग जी क्या कहते हैं, वो 4-5 चौपाइयों का पाठ जरूर करेंगे। वो कहते हैं कि कह मुनि सुनि रघुवीर कृपाला, शंकर मानस राज मराला, जात रहूं बिरंच के धामा, सुने श्रवण बन ऐहि रामा, चितवत पंथ रहूं दिन राती, अब प्रभु देखी जुड़ानी छाती, नाथ सकल साधन में हीना, किनी कृपा जानि जन दीना, सो कछु देव न मोहि निहोरा, निजपन राखे जन मन चोरा, तब लगी रहु, तब लगी रहु दीन हित लागी, जब लगी मिलऊं तुम ही तन त्यागी,
जोग यज्ञ जप तप जे व्रत कीना, प्रभु कह दे भगति बर लीना। ए विधि सर रचि मुनि सर भंगा, बैठे हृदय छाड़ी सब संगा। सीता अनुज समेत प्रभु, नील जलद तनु श्याम। मम हिय बसहु निरंतर, सगुन रूप श्री राम। स्तुति भी है शर्वंग जी की, शर्वंग जी ने राम जी की स्तुति की है और प्रार्थना भी है। कहते हैं कि हे प्रभु, मैं तो ब्रह्मलोक जाने के लिए तैयार खड़ा था, मुझे पता चला कि आप इस रास्ते आ रहे हैं, तो चितवत पंथ रहे दिन राती, दिन रात में आपका रास्ता देखता रहा। बस यही एक साधन मैंने किया, और कोई साधन मैं जानता ही नहीं, नाथ सकल साधन में ही ना। इतने जप यज्ञ तप करने के बाद उनको लगता है कि मैं सकल साधनहीन हूँ ठाकुर। आप साधन से थोड़ी ना मिले हो, आप अपनी कृपा के कारण मिले हो। किन्हीं कृपा जानी जन दीना। अपने भक्तों, आपने इतना दीनता देखी मेरी, इसलिए आप आ गए हो, इसलिए आपने अपने दर्शन दिए हैं। और चितवत पंत रहे दिन राती, अब प्रभु देखी जुड़ानी छाती। अब आपको देखा तो थोड़ा सा धैर्य आ गया, अब मैं बेचैनी से आपकी इंतजार कर रहा था। और ये जो कृपा आपने की है ना, तो कौन सा एहसान किया, सो कुछ देव ना मोहि नहीं हो रहा। कैसी बात करता है शर्वंग। हम राधा जू के बल अभिमानी, टेढ़े रहे मोहन मोहन रसियासों, बोले अटपटी बानी। अटपटी बानी, जो भक्त होते हैं ना, जो भगवान के प्यारे भक्त हैं, वो भगवान से खूब हंसी मजाक भी कर लेते हैं, इस तरह की भाषा भी बोल लेते हैं। क्योंकि कृपा तो आपका स्वभाव है, प्रभु मूर्ति कृपामयी है, कृपा तो आपका स्वभाव है। आप कृपा क्यों ना करते, और क्या करते, कृपा नहीं करते तो आपको और कुछ करना आता ही नहीं। तो मेरे पे एहसान थोड़ी ना किया, कोई निहोरा नहीं है, कोई मेरे ऊपर एहसान नहीं है। आपको याद होगा एक बिंदु कवि जी का पद होता है, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। अगर तुम्हारी कृपा की आदत ना होती तो तुम्हारे पास कौन आता तुम्हें पूछने, सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। कहते जो ना, हम जो ना होते मुजरिम, तो ना होते हाकिम, न घर घर में होती इबादत तुम्हारी। न दीनों के दिल में जगह तुम न पाते, तो किस दिल में होती हिफाजत तुम्हारी। तो आपकी हस्ती हमारी वजह से है। भक्त कहता है भगवान, अगर हम नहीं होते तो दीनों के दिल में जगह नहीं मिलती, तो तुम कहाँ रहते, तुम्हारी रक्षा अपने किस दिल में होती, हिफाजत तुम्हारी। जो दीनों के दिल में जगह तुम ना पाते, तो किस दिल में होती हिफाजत तुम्हारी। गरीबों की दुनिया है आबाद तुमसे, गरीबों की दुनिया है आबाद तुमसे, गरीबों से है बादशाहत तुम्हारी। गरीबों की वजह से ही तो तुम बादशाह कहलाते हो, हम दीनों की वजह से तुम दीन बंधु कहलाते हो, दीन दयाल कहलाते हो। तो ये कृपा तो आपकी आदत है, आपको करनी ही पड़ेगी। आप कृपा नहीं करोगे तो और क्या करोगे बताओ। तो भगवान कहते तो फिर वो तो ठीक है, हमने कुछ नहीं किया, और तुम इतने ज्यादा कॉन्फिडेंट हो, तो फिर आंखों से आंसू की धारा क्यों बह रही है। तो कहते कि तुम्हारी ही उल्फत के दृग बिंदु हैं ये, तुम्हें सौंपते हैं अमानत तुम्हारी। तुम्हारी उल्फत के, तुम्हारी प्रेम के दृग बिंदु हैं, आपकी अमानत है, आपको सौंप रहे हैं, हम क्या करें, आप ही की अमानत है। साधन से भगवान ने किसी को नहीं तारा। बिंदु कभी कहते हैं, कन्हैया को एक रोज रोके पुकारा, कहा उनसे जैसा हूं वैसा तुम्हारा। वो बोले कि साधन किए तुमने क्या क्या, वो बोले कि साधन किए तुमने क्या क्या। मैं बोला किसे तुमने साधन से तारा, मुझे बताओ किसको तुमने साधन से, किससे तारा, किसने किसको तारा।
किसे तुमने साधन से तारा? वो बोले कि दुनिया में आकर किया क्या? बोले ना दुनिया में आकर किया कुछ। मैं बोला तो मत भेजना फिर दोबारा, मत भेजना। मैं नालायक आदमी हूं तो मत भेजना। वो बोले परेशान हूं तेरी बहस से। मैं बोला तो कह दो तू जीता मैं हारा। तो कहते कि वो बोले कि जरिया तेरा क्या है मुझ तक, तू आ कैसे गया मेरे तक, किस माध्यम से आ गया, किस वजह से आ गया? तो तूने साधन नहीं किया, कुछ नहीं किया, तो क्यों आ गया? बोले कि जरिया तेरा क्या है मुझ तक। मैं बोला कि दृग बिंदु का है सहारा, कन्हैया को एक रोज रोके पुकारा। तो भगवान प्रेम से प्रसन्न हो जाते हैं, भगवान शरणागति से प्रसन्न हो जाते हैं। शरणागत को बहुत प्यार करते हैं, जो केवल उनके ऊपर डिपेंडेंट होते हैं उनका सब काम अपने आप करते हैं। भगवान ने वायदा किया हुआ है योगक्षेमम वहाम्यहम। और वैसे तो भगवान की कृपा से ही तो सब कुछ मिलता है। कृपा के बिना क्या मिलता है मुझे? कोई कोई सोच के बताएगा? ये सबके लिए एक क्वेश्चन है, आप विचार करिएगा जाके कि भगवान की कृपा के बिना क्या सांसारिक भोग मिल सकते हैं? अपनी शक्ति से, अपनी सामर्थ्य से भगवान की कृपा से क्या परलौकिक सुख मिल सकता है? भगवान की कृपा के बिना क्या सत्संग मिल सकता है? बिनु सत्संग विवेक न हुई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सत्संग मिला तो कृपा से मिला। भजन, भजन कर सकते हैं भगवान की कृपा के बिना? अब प्रभु कृपा करो वही भांति सब तेज भजन करो दिन राति। अब भजन करना है तो भगवान की कृपा मांग ली। फिर मतलब कृपा से ही सब कुछ होना है। आप शक्ति चाहिए तो कृपा से मिलेगी, भक्ति चाहिए तो कृपा से मिलेगी, कर्म करना है तो कृपा से, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा। ज्ञान चाहिए तो प्रभु कृपा से, तुमरे कृपा तुम्ही रघुनंदन, जानत भगत भगति और चंदन। कृपा के बिना कहीं कुछ नहीं मिलता। संसारिक सुख कैसे मिले कृपा के बिना? कृपा से मिलेगा सत्संग, सत्संग से मिलेगा सदविचार, सदविचार से मिलेंगे अच्छे एक्शन, अच्छे एक्शन से बनेगा अच्छा भाग्य, अच्छा प्रारब्ध, अच्छे प्रारब्ध से मिलेगा अच्छा संसारिक सुख। तो बेस में क्या थी? कृपा। तो यहाँ कहते हैं कि कीनी कृपा जानी जन दीना। आप दीनों के ऊपर कृपा करने वाले हैं ना, तो इसलिए आपने मुझ पे कृपा कर दी, मेरे ऊपर कोई निहोरा नहीं किया, मेरे ऊपर कोई एहसान नहीं किया। तो बस अब एक प्रार्थना सुन लीजिए। प्रार्थना क्या ऑर्डर दे रहा है शरभंग भी, कितना विलक्षण संत है। कृपा के बहाने प्रार्थना के बहाने आज्ञा दे रहा है कि भगवान आप जहाँ हो ना वहीं खड़े रहना, जब तक मैं इस शरीर को छोड़ के आपसे जाके ना मिल जाऊं। यहाँ पे एक तरह से वो चला है भगवान से सायुज्य भक्ति, सायुज्य मुक्ति लेने, भगवान के साथ जुड़ने के लिए। लेकिन बाद में मूड बदल जाता है, बाद में कहता है कि ना मुझे अपने लोक भेज दो, मैं तुम्हें दर्शन करता रहूं। सालोक की मुक्ति मांग लेता है। मैंने आपको पीछे हिंट दिया था कि 4 प्रकार की भक्ति है और 4 प्रकार की मुक्ति है। तो ये सायुज्य मुक्ति मांगते मांगते एकदम सालोक्य मांग लेता है। कैसे? वो कहता है कि भक्ति का वरदान ले लिया, योग यज्ञ जप तप दान, ये सब कुछ भगवान को दे दिए, समर्पित कर दिए, सारे साधन भगवान को समर्पित कर दिए। क्योंकि जब भगवान मिलेंगे तो उसके बाद किसी चीज की जरूरत, उससे पहले भी नहीं वैसे तो उन साधनों का क्या करेंगे? भगवान के चरणों में समर्पित कर देंगे, भगवान से उसके बदले में कुछ नहीं मांगेंगे, भगवान अपने आप कृपा करके भक्ति दे देंगे। तो भक्ति के लिए तो भगवान कृपा करके भक्ति देंगे। साधनों से तो ये हुआ था कि ब्रह्मलोक जाने का अधिकारी हो गया था, इंद्रलोक जाने का अधिकारी, वो सब बहुत छोटी चीजें रह गई। अब तो भगवान खुद आए हुए हैं सामने। तो आज भगवान से क्या कह रहा है कि सीता अनुज समेत प्रभु नील जलद तनुश्याम, मम ही बसहु निरंतर सगुन रूप श्री राम। हे सगुन रूप राम, लक्ष्मण सीता, आप तीनों जने मेरे हृदय के अंदर हमेशा बसते रहो।
तो ऐसा कह के उसने भगवान का साथ मांगा और अस कही जोग अगणित अनुजारा राम कृपा बैकुंठ सिधारा। राम की कृपा से वैकुंठ को चला गया, उनके लोक में चला गया। सालोक की मुक्ति भगवान ने शरभंग ऋषि को दी है। और इसके बाद भगवान आगे की यात्रा चालू करेंगे। शरभंग जी की कथा पढ़ते पढ़ते कुछ तृप्ति सी नहीं हुई, तो इसी को फिर मिला के थोड़ा सा और आगे चलेंगे अगली बार, क्योंकि आज तो समय पता नहीं चला कब पूरा हो गया। राम अमित गुण सागर था कि पावहि कोई, संतन सन जस किछु सुनेऊ तुम ही सुनायऊ सोई। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। सबको जय श्री राम। राम 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 अंकल जी। राम राम जी, राम राम। जय श्री राम जी। जय श्री राम। राम सबको जय श्री राम। जय श्री राम। राम 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 डॉक्टर साहब सबको राम राम। राम राम। राधिका राम राम। आज के आनंद का शुक्रिया डॉक्टर साहब। राम मंजू जी। अच्छा लिखना बता।